Hey everyone, welcome to yet another video on my channel, and today's topic is interesting. It's about nurturing your leads, not leaving them in half, and making the best through a sales funnel. Well, every business owner has this problem कि leads हमारे system में आती तो हैं but वो conversion rate इतना नहीं है या एक्विजिशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इन दो प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए इट्स नेसेसरी दैट यू फॉलो अ नर्चरिंग फनल or a nurturing system that helps you lead better conversion when it comes to sales. तो आज हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ से कुछ क्विक फिक्सेस निकालेंगे आपके बिजनेस के लिए that can be of the best use for your business to grow and scale and also satisfy your customers in the process. आप खुद सोचिए कस्टमर का ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन कब बिल्डअप होता है। कस्टमर का ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन बिल्डअप होता है जब आप उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जब आप उनको अपनी कहानी सुनाते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। ये चीज करने के लिए सबसे सही तरीका है टारगेटेड कंटेंट मार्केटिंग। ये एक ऐसा तरीका है या एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे यूज करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो लीड्स हैं उनके पेन पॉइंट्स के बारे में आप बात कर सकें। जब आप अपने ऑडियंस को या जब आप अपने लीड्स को सेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इनको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि वो सारे लीड्स सेपरेट हो जाए in terms of demographics, in terms of age, in terms of income, in terms of living or their professional lifestyle or maybe their knowledge. किसी भी टर्म्स में जब आप अपने ऑडियंस को सेगमेंट कर पाते हैं तो आप उनके पेन पॉइंट के एक स्टेप क्लोजर जाते हैं और फिर उस पेन पॉइंट के बारे में बात करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू जब आप लोगों को ज़्यादा बेटर भी समझते हैं। तो इस चीज़ के लिए it's very necessary that you start targeted content marketing over the leads whom you understand. ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं, whether it's an educational content or a promotional content, both the way you have to understand कि इस तरीके content को आप इस तरीके से distribute कीजिए कि वो customers के pain problems को solve करे। अब इस कंटेंट को आप ईमेल्स पे भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप कैंपेन्स के थ्रू भेज सकते हैं, आप सोशल मीडिया कैंपेन्स में रीच कैंपेन चला के इन पेन पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं अपनी लीड्स से। ये कैंपेन्स चलाना आपकी एजेंसी के लिए बहुत ही आसान है। द प्रॉब्लम इज अगर आप ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनी एजेंसी को समझा सके तो अपनी एजेंसी को ये स्ट्रैटेजी जरूर समझाइए और उन्हें ये जरूर बताइए कि हम ये पर्टिकुलर रीटारगेटिंग क्यों कर रहे हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ नर्चरिंग प्रोसेस ऑफ द एग्जिस्टिंग लीड्स। Let's move on to the second formula or the second strategy that helps you nurture your leads in the best possible manner and helps you convert more clients. The second thing that needs to be continuously done is to have a data of phone numbers and emails of your leads. When you have this data, it becomes easy for you to run drip email campaigns. Now, what are these drip email campaigns? These drip email campaigns are just like delivering newspapers to your customers. Imagine what used to happen when you were small or when you were at a young age, what you saw your fathers and forefathers reading. Every morning, 6 o'clock, the doorbell used to ring and the newspaper guy used to drop the newspaper at your home. And your father, your forefathers enjoyed a hot cup of coffee or a tea with that daily newspaper. The same thing you have to do for business. जब भी आप बिजनेस की बात करते हैं और जब भी आप अपने क्लाइंट को नर्चर करना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, ऑफर्स के बारे में, पेन पॉइंट्स के बारे में, उन सॉल्यूशंस के बारे में, अगर आपको इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन देनी है तो एक ड्रिप ईमेल कैंपेन आपका डेली न्यूज़पेपर बन सकता है फॉर योर क्लाइंट। तो इन कैंपेन्स को इस तरीके से यूज कीजिए। स्टार्ट विद 2 times a week emails and grow your email numbers as you grow with the leads. जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ लीड्स आपके सिस्टम में ग्रो करते जाती हैं, आप अपने ड्रिप कैंपेन को और बेटर और कंसाइज करते जाइए एंड स्टार्ट शेयरिंग व्हाटएवर यू कैन विद देम. It can be as simple as sharing your daily journey in your business or how you navigate out of problems in your business or how you handle your customers as a team. कुछ भी stories आप email campaigns पे share कर सकते हैं. And believe me or not, once your email campaigns are personalized and they are solving customers' problem,
people look forward to your emails. Every time you hit their email box, they will go forward and read that particular email because it was interesting. So सिर्फ ड्रिप कैंपेन चलाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये भी देखना होगा कि हम किस तरीके से कंटेंट को पर्सनलाइज कर सकते हैं फॉर द लीड्स एंड फाइनली लीड देम टू अ डिसीजन मेकिंग स्टेज. मतलब एक ऐसा कैंपेन चलाइए विद इन अ स्पैन ऑफ 15 to 30 days where although the nurturing emails are going, but ultimately you are asking them to buy something, or you are offering your offer or giving them the discount or informing them about the upcoming events or the offerings that you have to offer. This helps them to take a decision because वो trust building already चल रहा था, वो trust already develop हो रहा था, एक relationship बन रहा था, तो it's easy for them to take the decisions. And इस वजह से आपका sales funnel भी काफी short हो जाता है and conversions easily हो जाते हैं. Let's talk about the next strategy. The next strategy is including WhatsApp campaigns and chatbots for your lead. अभी हमारी लीड्स में हमें ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि which leads are genuine and non-genuine, और जो leads genuine है उनकी पेन प्रॉब्लम्स या उनकी पेन एरियाज क्या. इन सब चीजों को जानने के लिए एक ऑटोमेटिक चैट सिस्टम बनाया जा सकता है जहाँ पे आप कस्टमर्स का प्रॉब्लम समझ सकते हैं. जब आप लीड्स का प्रॉब्लम समझेंगे, उनके पेन पॉइंट, उनके एरियाज को समझेंगे, पेन एरियाज को समझेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि हमें किस टाइप का सोल्यूशन उनको ऑफर करना है सो दैट द कॉन्वर्सेशन कैन बी शॉर्ट एंड इट कैन बी मीनिंगफुल. यूजलेस कॉन्वर्सेशंस किसी को पसंद नहीं आते. यूजलेस व्हाट्सएप मैसेजिंग ही हमारे इनबॉक्स में क्लोज पड़े रहते हैं, उनको कोई रीड नहीं करता. बट व्हेन अ व्हाट्सएप मैसेज मेक्स सेंस, when a chatbot makes sense and it helps them identify their problem and gives them a solution, it's then that this strategy becomes success. तो ऑटोमेशन कैंपेन्स चलाइए, अपनी वेबसाइट पे चैटबॉट्स एस्टैब्लिश कीजिए that can help your leads benefit more and convert into customers faster. These are some of the strategies that help you create a good nurturing funnel. But the things don't end here, as I have 2 more strategies to speak about. The next point is when your client or when your leads potentially starts interacting with you. आपकी leads आपके साथ interaction कब चालू करती हैं? Normally जब आप उनको किसी टाइप के events में बुलाते हैं, जब आप उनको invite करते हैं to come up and speak over. So host some meetups, host some Q&A sessions where people can come and their problems can be listened to. आधे से ज़्यादा कस्टमर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं, और जो लोग सुनते हैं वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं देते. अगर आप इस साइकिल को क्लोज कर सकते हैं, अगर आप अपने पोटेंशियल लीड्स की प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकते हैं, यू विन द डील. So if you want to win the deal faster, have certain meetups every single month with your potential leads, whether it be a Q&A session, whether it be a webinar, whether it be a small summit or a physical meetup. Do it to ensure you're nurturing your tribe, you're talking to them, you're building a community of people who really want you and look forward to you for solutions. Now, the next and the last strategy that helps you nurture your leads the best way is to have conversations. Now, these conversations can be with the top experts in your company or the top managers of your company who can give potentially a good solution to your client. The topmost person or the strategic person who makes decisions always have good points to talk about to the clients. These can be arranged in the form of consultation calls. The consultation calls could be free or could be at a minimum price to get them a feel of getting the consultation in the right path. And once they feel that the consultation works better, they will definitely look forward to you of taking a long-term service with you. Now, just imagine a person coming on one consultation is not going to take that decision to buy a product of 50,000 or 75,000 from you, which means the nurturing funnel still plays a role. So whatever strategies are listed right now in the nurturing funnel, you have to understand that these strategies are interconnected and they lead to a very important thing that is known as client experience.
लोगों को ये लगता है कि क्लाइंट एक्सपीरियंस तब बनाना चाहिए जब लीड क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाता है या कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है, बट आपकी हर एक पोटेंशियल लीड एक पोटेंशियल कस्टमर है फॉर द फ्यूचर। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि उनके एक्सपीरियंस का ध्यान आप राइट फ्रॉम द स्टार्ट रखिए and make it omni-channel so that they can experience and they can have a recall value of everywhere that they go. If they are visiting your website, they must have a point to do conversations or talk. If they are visiting your social media, they should be able to connect with you. If they are on email, again, there should be some forms to help them connect with you or reply you back so that they can be in that conversational flow. The meetups, the consultations should be organized in such a way that people get to speak more rather than you speaking more at those events. So try to understand this. You are building a nurturing funnel and all of this is interconnected. Only one funnel or only one strategy won't help you convert your customers faster, but a mix and combination of these strategies can definitely help you save time and save money when it comes to acquiring new customers. So let's see what is that next strategy that you are picking up to form a nurturing funnel. Let me know in the comments below. I'll wait for your comments there and I'll see you in another video. Signing off, Coach Sakshi.